और शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबर से, जहां से खबर आ रही है कि 12 अधिकारियों को हटाया गया है। इन अधिकारियों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप था और कश्मीर में ये लोग अशांति फैला रहे थे, इस तरह के इन पर आरोप लगाए गए और 12 अलग अलग विभागों के 12 अधिकारियों को पद से हटाया गया है। और ये जो हम आपको डॉक्यूमेंट या दस्तावेज दिखा रहे हैं, ये इसके निर्देश जारी करने वाला दस्तावेज है। माना यह जा रहा है कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जो कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, उसमें शामिल हुए या उनकी नुमाइंदगी की इन सरकारी अधिकारियों ने। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने 17 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय बैठक कर यह फैसला लिया, जिसके बाद इन्हें बर्खास्त करने पर फैसला किया गया। आरोप है कि इन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम किया और साथ ही जो सरकार के नियम हैं कर्मचारियों के लिए उनका उल्लंघन किया। आमतौर पर एक प्रक्रिया रहती है आदिति की, अगर कर्मचारियों पर इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है तो एक इंक्वायरी बैठती है, एक जांच समिति बैठती है, लेकिन ऐसा लग रहा है शुरुआती तौर पर, प्राथमिक तौर पर, कि शायद ये जांच कमेटी बैठी नहीं है और इसलिए इस एक्शन को अप्रत्याशित, इस कार्रवाई को अप्रत्याशित माना जा रहा है। 1990 के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में एकाएक सरकारी कर्मचारियों पर यह कार्रवाई की गई है 1990 के बाद। जी, और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है और सीआईडी ने मिलकर जांच की थी, जिसके बाद इन लोगों को आरोपी बनाया गया था और अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं ये, जिन लोगों को हटाया गया है उनके पद से, और सरकार की एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस तरह के आरोप है कि ये लोग देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित कर रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रूल 14 और रूल 20 है जम्मू कश्मीर के सरकार के अधिकारियों के लिए जो बनाया गया था, उसका भी उल्लंघन इन्होंने किया है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी इस पर बातचीत के लिए जुड़ने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हम नजीर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे प्राथमिक तौर पर क्या कारण बताया जा रहा है, क्योंकि एक ही आदेश में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। और नजीर जुड़ गए हैं हमारे साथ। नजीर, आधिकारिक तौर पर क्या कारण बताया जा रहा है? एक जांच प्रक्रिया भी होती है, एक समिति बनाकर जांच कराई जाती है और जवाब लिया जाता है अधिकारियों से या आरोपियों से, तो इसमें ऐसा कुछ हुआ है क्या या सीधे बर्खास्तगी के आदेश जारी हुए हैं? बिल्कुल सीधे बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं। सीआईडी की रिपोर्ट के बिना पर, उसकी बुनियाद पर जो भी जिन पे आरोप है उनसे कोई जवाब तलबी नहीं ली गई है और 12 सरकारी अधिकारियों को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा जो एम्प्लॉयज थे, सरकारी एम्प्लॉयज थे, वो रडार में थे। उनको सीआईडी ने डोजियर भेजा था उनको सैक करने के लिए, उन्हें बर्खास्त करने के लिए। लेकिन कैबिनेट में जो कई मंत्रियों ने कहीं एक की सिफारिश की और बिलाखिर जो है तलवार 12 एम्प्लॉयों पे गिरी और 12 एम्प्लॉयों को सैक किया गया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है सरकार की तरफ से। एक तरफ अगर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया, पिछले 2 महीनों से 9000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 450 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिनको 2 साल तक किसी मुकदमे के बगैर जेल में रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ आज एम्प्लॉयज पे भी, सरकारी मुलाजिमों पे भी वो अब शिकंजे कस लिए हैं और 12 मुलाजिमों को बरतरफ कर दिया गया है। ये पिछले 26 साल में दूसरी दफा है जब इस तरह सरकार ने ये कार्रवाई मुलाजिमों के खिलाफ की थी। 1990 में 5 अफसरों को मुलाजमत से बरतरफ किया गया था, लेकिन उस वक्त एक बड़ा एम्प्लॉय एजिटेशन यहाँ शुरू हुआ था और 3 महीने के जो एजिटेशन और स्ट्राइक के बाद उस वक्त की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को उन मुलाजिमों को बहाल करने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन इस वक्त सरकार ने एक बड़ा कठिन कदम लिया है कि जो लोग इस अशांति फैलाने में जो सरकार के बकौल शामिल थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल थे, ये दूसरी बार है 26 साल में जब सरकारी मुलाजिमों को यहाँ सरकार ने मुलाजमत से डिसमिस कर दिया है। जी नजीर, इसका मतलब है सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है, तो क्या कुछ और अधिकारी भी राडार पर हैं? कुछ और अधिकारियों को भी इसी तरह से हटाया जा सकता है? जी, जैसा मैंने बताया कि 100 से ज्यादा, शायद 150 से ज्यादा जो मुलाजिम थे उनके डोजियर्स भेज दिए थे सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी ने कुछ दिनों पहले।
लेकिन सरकार ने जो कार्रवाई अभी तक की है वो सिर्फ 12 मुलाजिमों के खिलाफ की। 12 जो रेवेन्यू से ताल्लुक रखते हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट से है या CPD से या मुख्तलिफ इसी तरह कहीं एक डिपार्टमेंट से जो मुलाजिम हैं वो 150 से ज़्यादा उनकी तादाद है जिनका डोजियर CID ने भेजा था। ये पहली शायद लग रहा है कि पहला इंस्टॉलमेंट जिसमें इनको सैक कर दिया। देखना यह है कि अगले जो जिनके खिलाफ जो डोजियर्स थे और डोजियर्स हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। जी, अगर हम आरोपों की बात करें नज़ीर, तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भारत की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी यानी अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम किया। इन्होंने क्या कुछ किया, किस तरह के मामले सामने आए हैं इन आरोपी कर्मचारियों को लेकर जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है? देखिए, अगर सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और भारत की अखंडता की बात करें तो वो जिस तरह जी अलगाववादी नारे लग रहे हैं, आज़ादी के नारे, अगर उन जुमरे में सब लोग आते हैं, लेकिन मुलाजिम जहां तक जो CID रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकार ने ये फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है उन्हीं बुनियाद पे, क्योंकि ये नारे दे रहे, जुलूस निकल रहे थे आज़ादी के हक में, अलगावाद के हक में, भारत मुखालिफ विरोधी जुलूस हो रहे थे, उसी बिना पर इन लोगों को भी बरतरफ किया गया सरकारी नौकरी से कि ये उकसा रहे थे, उन जुलूस में शामिल थे, ये झंडा चढ़ाने में शामिल थे। उसी बुनियाद पर इन मुलाजिमों को भी गिरफ्तार किया, ये बरतरफ किया गया। कहीं एक को गिरफ्तार भी किया गया और कहीं एक मुलाजिमों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पहले ही जो 2 साल तक, जो मैंने बताया 3 महीने से 2 साल तक उनको बगैर किसी मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है, वो भी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई, 26 साल में एक साथ 12 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है।